आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर? एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर which meets certain industry standard requirement. They are precise, low level signal amplification, low noise, low thermal drift, high input resistance, accurate closed loop gain and easier gain adjustment, low power dissipation, high CMRR का मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, हाई स्लीव रेट। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक डिफरेंशियल परिपथ होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इसमें 3 ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज किया गया है। फर्स्ट, जिसमें से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को बफर करता है। दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग इनपुट को बफर करता है। तीसरा आउटपुट, थर्ड A3 इज आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग का कार्य करता है। आजकल मार्केट में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की IC भी उपलब्ध है जो कि बेहतरीन कॉमन मोड रिजेक्शन प्रदान करती है, जैसे INA 128, AD 8221। जबकि नॉर्मल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में गेन को एडजस्ट करने के लिए कई रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का मुख्य कार्य नॉइज को सप्रेस करने का होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की सहायता से बहुत ही कम स्तर के सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है। लो लेवल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है। इस एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज यही है कि लो लेवल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है। इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक डिफरेंशियल परिपथ होता है जिसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है तथा एक सिग्नल रेजिस्टेंस में वेरिएशन करके, इस रेजिस्टेंस में हम लोग को वेरिएशन करके सिंगल रेजिस्टेंस में वेरिएशन करके इसके गेन को एडजस्ट किया जा सकता है। इस एम्पलीफायर में अतिरिक्त इनपुट बफर स्टेज होते हैं जिससे इस एम्पलीफायर के इम्पीडेंस को पिछले स्टेज से सरलता से मैच किया जा सकता है। इसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो ऑफसेट वोल्टेज, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के कारण कई अनुप्रयोगों में यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर मापन उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया विशेष गुणों से युक्त डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसके उपयोग करने में इनपुट इम्पीडेंस मैच करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसकी DC ऑफसेट बहुत कम है। लेस DC ऑफसेट, लेस ड्रिफ्ट, लो नॉइज, हाई CMRR, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस का डायरेक्ट इसके डिफाइन कर सकते हैं। इनपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। किसी 2 टर्मिनल वाले नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के मध्य अप्लाई की गई वोल्टेज तथा इसके इनपुट टर्मिनल में फ्लो करने वाली करंट के अनुपात को इनपुट इम्पीडेंस कहलाती है। सामान्यतः किसी एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए जिससे
सोर्स इम्पीडेंस में कम से कम ड्रॉप हो। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। आउटपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट। यदि किसी परिपथ का या एम्पलीफायर के इनपुट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए या उसके आउटपुट पर वोल्टेज लगाई जाए तो इस आउटपुट पर लगाई गई वोल्टेज तथा उसके कारण आउटपुट टर्मिनल के मध्य फ्लो होने वाली करंट के अनुपात को परिपथ का आउटपुट इम्पीडेंस कहा जाता है। इसको एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट, और इनपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग या किसी सर्किट की आउटपुट का विभिन्न कारकों जैसे समय, लाइन वोल्टेज, टेम्परेचर के साथ परिवर्तित हो जाना ड्रिफ्ट कहलाता है। फोर्थ है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO। यदि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट 0 वोल्ट पर हो तो आउटपुट भी 0 वोल्ट पर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में दोनों इनपुट 0 होने पर भी आउटपुट कुछ वोल्टेज प्राप्त होती है। आउटपुट वोल्टेज को 0 करने के लिए इनपुट टर्मिनल के मध्य कुछ वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, जिसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। इसका मान 1 मिली वोल्ट से 6 मिली वोल्ट तक हो सकता है। इसको अन्य प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इनपुट टर्मिनल के बीच अप्लाई की जाने वाली वह वोल्टेज जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को संतुलित कर देती है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। नॉइज क्या होता है? नॉइज वह अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ इंटरफेयर करके उसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं। 6 है कॉमन मोड गेन। ठीक है, कॉमन मोड गेन या कॉमन मोड लाभ, इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कॉमन मोड गेन को। कॉमन मोड गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज टू द कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज। कॉमन मोड गेन इज द रेशियो ऑफ कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज टू द कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज। यदि एक ही सिग्नल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट पर लगा हो तो इस सिग्नल को कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों इनपुट सिग्नल के अंतर को एम्पलीफाई करता है, इसलिए दोनों इनपुट पर समान इनपुट लगाने पर आउटपुट 0 प्राप्त होनी चाहिए, किंतु व्यवहारिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में समान इनपुट देने पर भी कुछ आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है जिसका मान बहुत कम होता है। इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज तथा आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज के अनुपात को कॉमन मोड गेन या कॉमन मोड लाभ कहते हैं। कॉमन मोड गेन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में ACM कहते हैं। कॉमन मोड गेन ACM इक्वल टू V0CM डिवाइड बाई V आउटपुट CM अपॉन V इन CM। सेवेंथ है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको शॉर्ट में CMRR कहते हैं। यह डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। यह डिफरेंशियल गेन तथा कॉमन मोड गेन का अनुपात होता है। CMRR इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। CMR इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। एक अच्छे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में
CMRR का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात डिफरेंशियल गेन अधिक तथा कॉमन मोड गेन कम होना चाहिए। आइडियली कॉमन मोड गेन का मान 0 होना चाहिए तथा CMRR का मान अनंत होना चाहिए। लास्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। प्रवर्धक के लाभ तथा इनपुट सिग्नल की आवृत्ति के बीच खींचा गया ग्राफ आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कहलाती है। एम्पलीफायर का लाभ विभिन्न आवृत्तियों के लिए अलग अलग होता है, किंतु हम यह चाहते हैं कि सभी इनपुट आवृत्तियों के लिए लाभ नियम कांस्टेंट हो। आवृत्ति अनुक्रिया वक्र देखकर हम यह पता लगाते हैं कौन सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए एम्पलीफायर की लाभ का मान कांस्टेंट है। एम्पलीफायर को उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वर्क में हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में पता लगाते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए एम्पलीफायर की गेन का मान कांस्टेंट है। एम्पलीफायर को उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके कुछ एप्लीकेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के कुछ एप्लीकेशन है। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन नेविगेशन, मेडिकल एंड रडार, और इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और यूज्ड एंड इट इज़ यूज्ड इन RF केबल सिस्टम फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, advantage of instrumentation amplifier is this precise low level signal amplification, low noise, low thermal drift, high input resistance या impedance, accurate closed loop gain and easy gain adjustment, low power dissipation, high CMRR and high slew rate. It is the advantage of instrumentation amplifier. Application of instrumentation amplifier in navigation, medical, radar and RF, used in RF cable system for amplification of high frequency signal. Okay, thank you.